पब्लिक्स पे आज खास आप देख रहे हैं मुंगेर में शिक्षा की व्यवस्था। ये बीआरएम कॉलेज रोड है और आप उस तमाम कोचिंग सेंटर्स को बीआरएम कॉलेज रोड पर देखते हैं। इसकी हालत इतनी खस्ती है, इतना बुरा स्थिति है और ऐसी स्थिति में रहकर हमारे मुंगेर के विद्यार्थी पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। शहर बहुत बिजी है, रोड से सटा हुआ कोचिंग सेंटर्स है। ऐसे में जो ट्रैफिक की नॉइज़ होती है, जो शोरगुल होता है, वैसे में विद्यार्थियों को भी प्रॉब्लम होती है और शिक्षक को भी प्रॉब्लम होता है। और शिक्षण संस्थान के आगे जो साइकिलें लगती है, कभी कभी वो स्टूडेंट्स की साइकिलें भी चोरी हो जाती हैं। और ये खंडहर सा आप मकान देख रहे हैं, ऐसे खंडहर से मकान में हमारे मुंगेर के विद्यार्थी पढ़ने पे मजबूर हैं और साथ ही हमारे टीचर्स इस छोटे से कुटिया में जो सफोकेटेड माहौल है, वैसे माहौल में हमारे शिक्षक आज मुंगेर में बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर हैं। अगर मुंगेर में भी नगर निगम के ज़मीन पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन जाए तो ये शहर भी कोटा के जैसा एजुकेशन हब बन सकता है। आइए हम कोचिंग सेंटर्स चलाने वाले शिक्षक से पूछते हैं उनकी समस्या क्या है, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये बात ऐसा है कि कोटा वो शिक्षा का बहुत अच्छा केंद्र रहा है, शुरू से नहीं, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। तो बिहार में शिक्षा का बहुत कमी है, अभाव है। इसके पीछे बहुत कारण है। पहला, समुचित जगह की व्यवस्था नहीं है, पढ़ाने के लिए एक सही माहौल की व्यवस्था नहीं है, उसको जो है व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। दूसरा बात, मेरा उद्देश्य इस बीआरएम रोड में कोचिंग चलाने का उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक लड़कियां जो है पढ़ सके और आगे बढ़ सके और विकास कर सके, अपने परिवार का भी विकास कर सके और साथ में अपने आसपास के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। और सुविधाएं बहुत हैं, इसलिए लोग स्टूडेंट जो हैं बाहर जाने को तैयार हैं और चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर में शिक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा है मुंगेर से। मुंगेर में शिक्षकों की कमी नहीं है, समझने वालों की कमी है कि शिक्षक अच्छे हैं। होता क्या है, घर से भी दबाव बनता है, समाज से भी दबाव बनता है। अगर कोई आसपास का लड़का पटना गया और उसका जॉब हो गया तो आसपास का माहौल ऐसा बन जाता है कि वो पटना गया, हम भी पटना चले जाते हैं। लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बाहर रह के पढ़ाई करने में भी बहुत असुविधाएं हैं, ये कोरोना काल में समझ में आ गया है। तो हम लोगों को मुंगेर में ही रह के शिक्षा को आगे बढ़ाना है, पढ़ना है और विकास होना है। अब बात रहा कि हम लोगों का कोचिंग जो है मेन रोड पर है, यहाँ से ट्रक गुजरती है, गाड़ी गुजरती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। फिर भी हम लोग जो है उसको झेलते हुए हम और मेरे विद्यार्थी लोग जो है पूरा प्रयास करते हैं कि पढ़ सके और हम प्रयास करते हैं अच्छा से पढ़ा सकें। ये कि सर, एक मेरा सर क्लास का फ्रेंड था, उसका साइकिल सर चोरी हो गया। अच्छा, हाँ, यहाँ से तो लगातार यहाँ साइकिल भी चोरी हो जा रही है ना? हाँ, पहले सर होता था, पहले होता था हमको नहीं पता, लेकिन इधर 2-3 दिन पहले है सर, साइकिल लड़की का मतलब कि क्लासे का था, उसका चोरी हो गया है सर। ये भी बीआरएम कॉलेज रोड पर ही एक कोचिंग संस्थान है। आइए इनके जो शिक्षक हैं, कोचिंग सेंटर्स जो चलाते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी क्या समस्या है। देखिए, यहाँ पे जो है ना सर, यहाँ पे भी बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा इच्छुक रहता है ना सर, और यहाँ अच्छा प्रकार टीचर भी मौजूद है सर। यहाँ पे मतलब मुख्य जो कारण होता है सर, यहाँ हम लोग को जो इस प्रकार से संस्था होना चाहिए, जगह होना चाहिए, बिल्डिंग इस प्रकार से जहाँ कोटा में है वहाँ पर वहाँ कितना एकाग्र रहता है, वहाँ अच्छा से आदमी सब आता है, अच्छा से बोलता है, मार्केट में समझ आता है। और यहाँ नहीं कितना नॉइस का हमको दिक्कत रहता है, बोलते हैं बच्चा को तो ध्यान है, पीछे मतलब ज़्यादा उसका गाड़ी का साउंड हो जाता है, जिस कारण से दिक्कत है। तो सरकार का ध्यान है इसमें बिल्डिंग उल्डिंग कुछ बने थोड़ा बड़ा, उसको हम किराया पे लेकर के उसको बच्चा को पढ़ा करके हम लोग भी यहाँ से अच्छा आईटी से मतलब IIT वगैरह उसको हम भेज सकते हैं। मुंगेर में शिक्षा का माहौल है क्या? माहौल देखिए, मुंगेर में शिक्षा का माहौल है, समझे ना, मगर यहाँ क्या होता है उस प्रकार से इस प्रकार से बिल्डिंग वगैरह होना चाहिए। क्योंकि होता है ना, जैसे विद्या का स्थान का विद्यालय में होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए विद्यालय कुछ मोमेंट ही नहीं हो पा रहा है ना। यहाँ बाहर से हम एक बार ही बोलते तो सुनाई नहीं देता, इसका देखिए हमको मैक वगैरह लेना पड़ गया है, समझ लेना बात को ना। तो बस ये थोड़ा दिक्कत है, सरकार थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए कि मतलब थोड़ा सा पढ़ने के लिए कोचिंग वगैरह जो होता है उसको अलग से जगह उसको मुहैया करवाया जाए, ताकि उसको बच्चा लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। और क्या, साइकिल वगैरह लगाने का दिक्कत नहीं हो, ठीक है, पार्किंग वगैरह का जहाँ सुविधा हो अच्छा से, ठीक है।
अब कॉलेज रोड पे ही मुंगेर नगर निगम अस्थायी रूप से कूड़े और करकट का डंप स्टेशन बना रखा है। साथ में कोचिंग सेंटर्स हैं और इस संस्थान में पढ़ने आने वाले बच्चों को बदबू से कितनी परेशानी होती है इसकी हालात हम बयान नहीं कर सकते। बीआरएम कॉलेज रोड पर ही एक और शिक्षण संस्थान है जिसका नाम है मैथ सेंटर। इसके ऑनर हैं दिलीप सर। और कैसे हमारे दिलीप सर और बच्चे इस छोटे से रूम में, सफोकेटेड रूम में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, दिलीप सर की क्या समस्या है, चलिए हम उन्हीं से जानते हैं। दिक्कत यह है कि थोड़ा यहाँ एटमॉस्फेयर जो है नहीं मिल रहा है। परेशानी यही है। और जैसे भागलपुर जाते हैं, पटना जाते हैं, एटमॉस्फेयर यहाँ से ठीक है। यदि एटमॉस्फेयर ठीक रहे, वातावरण ठीक रहे तो हम लोग अच्छी तरह से शिक्षा दे सकते हैं। दे भी रहे हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर के कारण हम लोग परेशानी हो रही है। मुंगेर भी कोटा के जैसा एजुकेशन हब बन सकता है। चाहिए कि मुंगेर नगर निगम पीपीपी मॉडल के थ्रू नगर निगम की जमीन पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर कोचिंग संस्थान के मालिकों को रेंट पे जगह अवेलेबल कराए ताकि उस जगह पे भी एक अच्छा सा कोचिंग संस्थान खुल सके। मुंगेर में क्या कमी है, आप एक स्टूडेंट से सुनिए। जैसे मुंगेर में हर एक चीज की कमी है। जैसे पढ़ाई से रिलेटेड उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे बाहर में मुंगेर में नहीं है, इसलिए हम लोग का पढ़ाई उतना सही से नहीं है। लेकिन हाँ टीचर है, मतलब टीचर कोई कमी नहीं करते हम लोग को पढ़ाई में। टैलेंटेड टीचर की कमी नहीं है मुंगेर में, बेहतरीन टीचर हमारे यहाँ उपलब्ध है। लेकिन मुंगेर में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी इस कोचिंग संस्थान को प्रोवाइड कराया जाए तो मुंगेर भी पटना, दिल्ली, मुंबई और कोटा के जैसा एजुकेशन हब बन सकता है। गुड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण देखिए कैसे हमारे स्टूडेंट्स कोचिंग संस्थान के अंदर ही साइकिल को पार्क करते हैं। साइकिल की चोरी बराबर होती रहती है। और देखिए कैसे इस गोडाउन सा माहौल में हमारे मुंगेर के बेहतरीन टैलेंटेड शिक्षक कोचिंग संस्थान चलाने के लिए मजबूर हैं। एक और कोचिंग संस्थान आप देख रहे हैं और यह भी एक छोटी सी रूम में चल रहा है। शिक्षक क्या बोलते हैं, आइए सुनते हैं। देखिए, माहौल जो है दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। प्राइमरी चीज़ तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छे शिक्षक होने चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ है जो पहले भी चर्चा में होता रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप कर ही रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे वरीयता किसको देते हैं, है ना। और बच्चों के बाद साथ ही साथ गार्जियंस पे भी, क्योंकि पैसे खर्च कर रहे हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं कि गार्जियन पैसे खर्च करने को तैयार है बच्चे की पढ़ाई के लिए, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई उनके लिए सब कुछ है। लेकिन सबसे बड़ी बात अटकती है कि कहाँ भेजें। सबसे पहले वो इस चीज को सोचने पर मजबूर होते हैं। फिर एक माहौल वो तलाशते हैं कि जैसे हम बच्चे को जॉब ओरिएंटेड कोर्स के लिए बेच रहे हैं या किसी और चीज के लिए भेज रहे हैं, तो उस तरह का माहौल होना चाहिए जो मुंगेर में अभी बन नहीं पाया है, किसी वजह से नहीं बन पाया है। वो माहौल जिस दिन बनना शुरू होगा, जिस दिन इस तरह टीचर्स और लोग भी जो है, चाहे वो एनजीओ हो चाहे जो भी, अगर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो शायद मेरे ख्याल से वो पलायन जो बाहर की ओर हो रहा है वो यहाँ रुक जाएगा। सबसे बड़ी चीज है एक जागरूकता होती है कि अगर बच्चों को वही चीज जो वो कोटा जाकर प्राप्त कर रहा है, अगर यहाँ मिलना शुरू हो जा रहा है ना, और अगर इस तरह का नगर निगम में कहानियां जो है वो सेटअप हो रही हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षकों को भी यहाँ रुकने का एक बहाना मिलेगा, है ना। और शिक्षक के साथ साथ जब शिक्षक अच्छे रुकेंगे यहाँ पे, तो अच्छे स्टूडेंट्स तो अपने आप रुकने शुरू हो ही जाएंगे। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कुछ पहल की जाती है, ऐसे कुछ, तो निश्चित रूप से बहुत लाभकारी होने वाला है। पब्लिक्स का यही मकसद है कि मुंगेर में जन जागरूकता फैलाई जाए और इसी उद्देश्य से हमने मुंगेर में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस न्यूज़ के माध्यम से हमने मुंगेर वासियों को दिखाने का काम किया। 28 तारीख को मुंगेर अपना मेयर चुनने जा रही है। ऐसे में मेयर का दायित्व होता है कि शहर का संपूर्ण विकास हो। अगर नगर निगम अपने निगम की ज़मीन पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर कोचिंग संस्थानों को उपलब्ध कराए तो सचमुच मुंगेर भी मुंबई, दिल्ली और कोटा के जैसा एजुकेशन हब बन सकता है। बीआरएम कॉलेज रोड पे है, खुला हुआ आप देख रहे रोड है और हमारे साथ जो है सर बैठे हुए हैं। सर, यहाँ से ज़्यादा स्टूडेंट्स कोटा चले जाते हैं, पटना, भागलपुर। मुंगेर में एजुकेशन का माहौल क्यों नहीं बन पाता है सर? कौन सा व्यवस्था नहीं है? हाँ, व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पूरा एजुकेशन रोड लाइन है, लेकिन व्यवस्था नहीं है।
जिस कारण से विद्यार्थी पढ़ने के लिए बाहर कोटा चले जाते हैं। किस ढंग का व्यवस्था होना चाहिए सर व्यवस्था मुंगेर यहाँ पे अच्छे कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारा अगर मुंगेर में अगर एजुकेशन हब बनाया जाए तो क्या माहौल बन सकता है? विद्यार्थी नहीं जाएगी, तब विद्यार्थी का पलायन रुक जाएगा। रुक जाएगा। मुंगेर में पोटेंशियल है एजुकेशन हब बनने का, यस, और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाने की वजह से नहीं बन पा रहा है। नहीं। तो मुंगेर निजी शिक्षण संस्थान के क्षेत्र में भी फिसड्डी है, पिछड़ा हुआ है और इस क्षेत्र में विकास 0/0 हुआ है। अगर नगर निगम चाहे तो नगर निगम की ज़मीन पर, खास महल की ज़मीन पर कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर कोचिंग संस्थानों की मालिकों को आवंटित कर सकता है, उन्हें रेंट पे दे सकता है और एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने की वजह से कोचिंग संस्थानों का विकास हो सकता है। मुंगेर भी पटना, मुंबई, दिल्ली और कोटा के जैसा एजुकेशन हब बन सकता है। 28 तारीख को मुंगेर अपना मेयर चुनने जा रही है। मेयर का चुनाव होना तय है। अब मुंगेर वासियों को चाहिए कि जो मुंगेर का संपूर्ण विकास कर सके, समुचित विकास कर सके, एक ऐसे मेयर प्रत्याशी को चुना जाए जो सचमुच मुंगेर की दिशा और दशा बदल दे, मुंगेर को भी एक अच्छे शहर की गिनती में ला दे। मुंगेर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप हमारे चैनल पब्लिक्स को अवश्य सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को भी आप एक्टिव कर दें ताकि मुंगेर के विकास से संबंधित जो भी न्यूज़ और वीडियोस हम बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। पब्लिक्स के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट।